लंबे समय से झारखंड के सहायक अध्यापकों के द्वारा सर्विस बुक की मांग की जा रही थी। विभाग के द्वारा सर्विस बुक ई विद्या वाहिनी के द्वारा ऑनलाइन शिक्षकों तक पहुंचा दी गई है। सारे डिटेल्स फुलफिल कर दिए गए हैं, उसमें कुछ डिटेल्स बाकी हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सर्विस बुक, जो आपका अपना सर्विस बुक है, उसे दिखाने का प्रक्रिया हम आपके मोबाइल से बतलाते हैं और उसके साथ ही कुछ डिटेल्स जो आपको भरना है मोबाइल से ही करने के लिए आपको सिखलाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसलिए इसे बारीकी से समझ लें और सावधानी पूर्वक सर्विस बुक के अपने डिटेल्स को मिला लें और जो डिटेल्स अपडेट करना है उसे बारीकी से अच्छी तरह भर लें। किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम तुरंत आपको उसका समाधान बताएंगे। यह चैनल के माध्यम से हम हमेशा आप सभी शिक्षकों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए आपको आपका अपना सर्विस बुक दिखाने के लिए आपको गूगल में ले चलते हैं और आपको प्रोसेस बताते हैं। तो अपना सर्विस बुक देखने के लिए आप गूगल में आकर ई विद्या वाहिनी लिखकर उसे सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ वेलकम टू ई विद्या वाहिनी है, इसे ओपन करें। वेलकम टू ई विद्या वाहिनी को ओपन करने के बाद आप सेलेक्ट यूज़र टाइप पे आएँ। यहाँ पे आपको ऑफिसर और स्कूल को सेलेक्ट नहीं करते हुए यहाँ जो नीचे टीचर है उसे आपको सेलेक्ट करना है। टीचर का ऑप्शन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपका अपना टीचर आईडी जो है जिससे आप प्रतिदिन अटेंडेंस बनाते हैं, आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है, टीचर आईडी डालना है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका 4 अंकों का एम पिन होगा, उसे यहाँ पर आप डालेंगे। उसके साथ यहाँ कैप्चा डालकर साइन इन पे क्लिक करेंगे। आइए आपको हम आगे बताते हैं। चलिए, हमने टीचर आईडी और एम पिन डाल के अब आगे बढ़ते हुए साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे ये कोने में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब हम इसे 3 लाइन को टच करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखेगा और यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आपको आएंगे, जिसमें लीव मैनेजमेंट, जिसमें आप छुट्टी लेते थे। अब एक नया ऑप्शन यहाँ आ गया है टीचर एक्टिविटी, तो यही टीचर एक्टिविटी को आपको क्लिक करना है। अब हम टीचर एक्टिविटी को क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से एक नया ऑप्शन आपके सामने दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है पारा टीचर सर्विस बुक, अर्थात जिसको आप ढूंढ रहे थे, आप अपना सर्विस बुक खोज रहे थे, तो ये सर्विस बुक यहीं पर है। आपको इसी पारा टीचर सर्विस बुक पर क्लिक करना है। तो अब हमने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि पूरा डाटा यहाँ ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स यहाँ सामने सर्विस बुक का जो डिटेल है यहाँ पर सामने ओपन हो चुका है। आप टीचर आईडी देख सकेंगे, आपका पीएफएमएस नंबर है, आपका नाम है, आपका अर्थात कहने का अर्थ है कि जिला से लेकर के सारी डिटेल्स इसमें समाहित है। अब आगे आपको क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से आप इसे ऊपर बढ़ा लें और सारा डिटेल्स जो आपका दिया हुआ है आप उसे एक बार अच्छी तरह से मिलान कर लें। आप बारीकी से इसका अध्ययन करें, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अब आगे जो हम चलते हैं तो सर्विस बुक में जैसा कि आपने देखा होगा कि अब आपको सर्विस बुक का अपडेट करने के लिए विभाग के द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऑप्शन छूटे हुए हैं जो आपको भरना है। तो इसमें क्या क्या फिल करना है, कैसे करना है, आइए अब हम एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपका मोहल्ला जो है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, पिन कोड आपको क्या है। इस प्रकार से एक एक करके सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर भरना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारा
स्टेट यहाँ पर आता है तो आप ढूंढ लें कि झारखंड कहाँ पर है, तो झारखंड को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ही झारखंड सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उसको सेलेक्ट कर लें। उसके साथ ही आपका ब्लॉक खुद यहाँ पर सामने दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर आपको अपना गांव मोहल्ला जो है उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड को डालते हुए अब यहाँ पर आपको ये कम्युनिकेशन एड्रेस जो है उसको डालना है, अर्थात वर्तमान पता जो है। ऊपर में आप अस्थाई पता को भरेंगे और यहाँ पर वर्तमान पता जो आपका है उसको भरेंगे। अगर अस्थाई पता और वर्तमान पता दोनों अगर सेम है तो ये चेकबॉक्स को टिक करेंगे, इसमें टिक करेंगे तो स्वतः खुद से सारा डिटेल्स आपको आपका जो आपने ऊपर भरा है वो यहाँ पर खुद ले लेगा। इतना करने के बाद आपको फिर से अब आगे की ओर बढ़ना है। आगे बढ़िए तो अब यहाँ पर एक सामने एक ऑप्शन आता है, इसमें चूज फाइल को यहाँ पे दिखाया है, जिसमें आपको आपका अपना करेंट फोटो जो अभी का है आपको उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए आपको 2 MB का ही फोटो सेलेक्ट करना है जो इसमें एडजस्ट हो सके। तो इसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ गैलरी में लेकर चला जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हैं। मोबाइल में जहाँ पर आपने सेव कर रखा होगा वहाँ से फ़ोटो उठा सकते हैं और इसमें लोड कर दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पर स्वतः खुद शो हो रहा होगा। अगर सब कैटेगरी कोई है तो आप डाल सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। आपका हाइट कितना है फीट में यहाँ पर और इंच में यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। यहाँ फीट में डालेंगे और यहाँ पर इंच में इसको क्लिक करेंगे। कितना फीट कितना इंच आपका हाइट है आपको उसे यहाँ पर डालना है। इसके बाद अब अगला जो ऑप्शन आपके पास आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है, आपका पहचान चिन्ह जो है आपको इस बॉक्स में यहाँ पे डालना है, और दूसरा पहचान चिन्ह भी आप इस बॉक्स में दे सकते हैं। अगर दूसरा नहीं देना चाहते तो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक पहचान चिन्ह आपको यहाँ पर कहीं पे कटे फटे का, तिल का या किसी भी प्रकार का जो पहचान चिन्ह है आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आता है सिलेक्शन कैटेगरी, अर्थात आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है, तो आप इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना कैटेगरी को यहाँ पे फिल कर दें। अब आगे का जो ऑप्शन आता है आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो सेक्शन सी है उसमें एम्प्लॉय फैमिली डिटेल्स यहाँ पर डालना है। तो अब अपने फैमिली का जो मेंबर हैं, जो आपके हस्बैंड होंगे या आपकी वाइफ होगी, आपको यहाँ पर उनका डिटेल फिल करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऐड जो दिख रहा है ये ऐड पे क्लिक करना है। तो आइए इसे देखते हैं। जैसे ही ऐड पे क्लिक किए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आए, फैमिली नेम, उसके बाद रिलेशन क्या है आपका और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और जेंडर क्या है। तो इस प्रकार से उनका जो आपके फैमिली मेंबर हैं आप उनका डिटेल यहाँ पे सेव कर दें। अब यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स आपको फिल करना है। सेक्शन डी में नॉमिनी का डिटेल फिल करना है कि नॉमिनी नेम क्या है, रिलेशन आपका क्या है। इस प्रकार से इनका डिटेल फिल करते हुए अब सेक्शन ई को आपको फिल करना है। तो सेक्शन ई को फिल करने के लिए यहाँ पर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे शो करेगा। तो पारा शिक्षकों के लिए कोई अभी वेतनमान की स्थिति नहीं आई है, जिसके कारण बेसिक सैलरी और जो भी इसमें इंक्लूड होंगे उसके लिए आपको विभाग के द्वारा जानकारी दी जाएगी। उसी के आधार पर आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद जो आगे का कॉलम आता है वो आप देखेंगे यहाँ पे पनिशमेंट और रिवार्ड, अर्थात कभी आपको पनिशमेंट दिया गया है या रिवार्ड दिया गया है तो आप ऐड पे क्लिक करने के लिए उसका डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको पनिशमेंट और या रिवार्ड जो कुछ भी आपको मिला है आपको उसका ऑप्शन भरने के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं।
ये एक छोटे से शहर के बोर्डिंग स्कूल के 2 टीचर्स की का ऑप्शन भरने के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। तो अब जैसे ही हम ऐड पे क्लिक किए तो यहाँ पे पनिशमेंट आपको मिला या रिवार्ड मिला, जो भी है उसे आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डेट है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि आखिर रिवार्ड आपको किस स्थिति में मिला, किस काम के लिए मिला, पनिशमेंट मिला तो किस काम के लिए मिला। आपको करके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आइए आगे अब बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब सेक्शन F में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप उसे स्क्रीन को लेफ्ट या राइट साइड करके लेफ्ट राइट करके उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही सेक्शन G में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद सेक्शन H की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूरे आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे अच्छी तरह से मिलान कर लें। उसके बाद सेक्शन आगे बढ़ते हुए लीव डिटेल को आप देख सकते हैं और इसमें कितना CL आपका बचा हुआ है, कितनी छुट्टी आपने ली है, उन सभी यहाँ पे डिटेल्स शो होंगे। उसके बाद इतना सारा करने के बाद एक बार आप इसे अच्छी तरह से मिलान कर लें। मिलान करने के बाद ये चेक बॉक्स को टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब तक विभाग के द्वारा पूरी तरह से गाइडलाइन जारी नहीं कर दी जाती है, आपको पत्र के माध्यम से निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक आप इस डिटेल को फिल करने से रुकें, परहेज करें। और विभाग के द्वारा जैसे ही आपको इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो आप खुद से इसे अपडेट कर सकते हैं।